बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद जान और आप देख रहे हैं लटून एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। लफ्ज़ सोशियोलॉजी दो अल्फाज सोशियस और लॉगस से निकला है। सोशियस जो कि लैटिन वर्ड है और इसके मानी है कंपेनियनशिप, जबकि लॉगस जो कि ग्रीक वर्ड है इसके मानी है स्टडी। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन कंपेनियनशिप। अब हम आते हैं डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ। तो सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया है कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी माशरे की साइंसी बुनियादों पर स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। अब एक डिफिनीशन को सही तरीके से समझने के लिए इसके अंदर जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो इस डिफिनेशन में दो की कॉन्सेप्ट्स है, एक है साइंटिफिक स्टडी और दूसरा है सोसाइटी। सो व्हाट इज़ साइंटिफिक स्टडी? An organized way of obtaining verified knowledge through scientific investigation, यानी साइंसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो एक इल्म या नॉलेज हमें हासिल होता है तो उसको हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो इस डिफिनीशन में वो है सोसाइटी, अ लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर ऑक्युपाइंग अ पार्टिकुलर टेरिटरी शेयर्स अ कल्चर एंड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, यानी अफराद का एक बड़ा सा ग्रुप जिनके अंदर ये चार खसूसियात हो वो सोसाइटी कहलाएंगे। और वो चार खसूसियात कौन सी है? उनमें से पहला जो करेक्टर है, खसूसियत है, वो है लिविंग टुगेदर, यानी वो एक साथ रह रहे होंगे। नंबर दो है एक ऑक्युपाइंग अ पार्टिकुलर टेरिटरी, यानी एक ख़ास जियोग्राफिकल लोकेशन एरिया के अंदर वो रहेंगे। नंबर थ्री है शेयर द कल्चर, यानी एक ख़ास जो उनका कल्चर होता है वो सब सोसाइटी के जितने भी अफराद हैं उनका कल्चर सेम होगा, एक जैसा होगा। एंड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, और एक मुश्तरका तर्ज ज़िंदगी या तरीक़े ज़िंदगी होगी। सोशियोलॉजी एज अ साइंस, यानी सोशियोलॉजी जो है वो भी एक साइंस है। और क्यों साइंस है? तो इसको समझने के लिए हमें पहले साइंस को समझना होगा कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज़ अ मेथड ऑफ स्टडी वेयर बाय अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज़ डिस्कवर, यानी एक मुताले का वो तरीका जिसमें मुनज़्ज़म तरीके से नॉलेज या इल्म हासिल हो हमें, तो उसको हम साइंस कहेंगे। अब एक मुनज़्ज़म तरीके का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब क्या है? तो ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब ये है कि ये एक ख़ास तरतीब से कुछ ख़ास स्टेप्स में से गुज़र के जो हमें नॉलेज मिल रहा होगा, हासिल हो रहा होगा, तो उसको हम साइंस कहेंगे। तो स्टेप्स कौन कौन से हैं? उन स्टेप्स में पहला जो स्टेप है वो है डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को हमने पहले डिफ़ाइन करना है। मिसाल के तौर पर पावर्टी, गुर्बत क्या है? तो यूएन की जो डिफिनीशन है गुर्बत की, पावर्टी की, वो ये है कि जो फ़र्द रोज़ाना $2 से कम कमा रहा हो तो वो गुर्बत के जो दायरा है उसके अंदर आएगा। तो इस तरह हम जो भी प्रॉब्लम हो हमारा उसको हम पहले डिफ़ाइन करेंगे। सेकंड स्टेप है रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर का मतलब है कि इस प्रॉब्लम पे पहले भी रिसर्चेज हुई होंगी, तो वो रिसर्चेज हमने पढ़नी है। किन किन एरियाज़ पे उन लोगों ने काम किया हुआ है वो हमने आइडेंटिफाई करना है, और किन किन एरियाज़ पे, यानी जो ग्रे एरियाज़ है, जिन एरियाज़ पे काम नहीं हुआ तो वो भी हमने आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि उन्हीं एरियाज़ को हमने टारगेट करके अपने रिसर्च को एक नया रुख देना है। नंबर थ्री, फार्मूलेट द हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस को हम फार्मूलेट करेंगे। अब हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस आर द प्रोपोजिशंस दैट कैन बी टेस्टेड, यानी ये वो मफरूज़े हैं जो टेस्ट के काबिल हो, जो टेस्ट किए जा सकते हो, जो गलत या सही आगे रिसर्च के अगले स्टेप्स में गलत या सही साबित हो सकते हो। तो ये हाइपोथेसिस जो है ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें एक ईज़ प्रोवाइड करते हैं कि हम रिसर्च प्रोसेस को एक ख़ास डायरेक्शन में कैरी करें। मिसाल के तौर पर पावर्टी, उसी पावर्टी को अगर हम मिसाल लें तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस कुछ इस तरह बन सकता है कि इलिटरेसी काज पावर्टी। तो इसमें दो वेरिएबल्स है कि इलिटरेसी है और दूसरा है पावर्टी। तो इन दोनों का रिलेशन हमने अपनी रिसर्च में फिर आगे स्टडी करना है।
स्टेप नंबर 4 जो हमारा है वो है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब वो रोड मैप है जिस पर जाके हमने रिसर्च कंडक्ट करना है। तो इस रिसर्च डिज़ाइन में हमने क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, इसमें हमने रिसर्च का पूरा मैप प्रेजेंट करना है कि हमने किस चीज़ को स्टडी करना है, किस तरीके से स्टडी करना है, क्वालिटेटिव स्टडी यूज़ करनी है, क्वांटिटेटिव स्टडी यूज़ करनी है, हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है वो कौन होंगे, और फिर हमारा जो डेटा एनालिसिस का टेक्निक है वो कौन सा होगा, और हमारा जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसकी बुनियाद पर हम ये रिसर्च करेंगे वो कौन सा होगा। पूरा रिसर्च का जो एक नक्शा होता है वो हम इस स्टेप में बयान करेंगे, शो करेंगे। अगला जो हमारे पास स्टेप है वो है डेटा कलेक्शन। अब हमारे पास डेटा कलेक्शन जो है वो दो तरह की हैं, एक क्वांटिटेटिव डेटा है और एक क्वालिटेटिव डेटा है। तो क्वांटिटेटिव डेटा हम मोस्टली नंबर्स में, फिगर्स में, ग्राफ्स वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में हम प्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए डेटा कलेक्शन के लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स है, जैसा कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए क्वेश्चनेयर हो गया, क्वालिटेटिव डेटा के लिए इंटरव्यूज़ हो गए। तो ये जो है इन टूल्स को यूज़ करके हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 6 है डेटा एनालिसिस। अब जो डेटा हमारे पास आ गया है तो उसको हम एनालाइज़ करेंगे। एनालिसिस के लिए क्वांटिटेटिव डेटा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे SPSS वगैरह। इस तरह क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस के लिए हम अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को देख के हमने अपना जो कलेक्टेड डेटा है उसको हमने एनालाइज़ करना है। और लास्ट स्टेप, इन सब स्टेप्स के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है ड्राइंग कंक्लूजन, यानी नतीजा आगाज़ करना। तो जब हम ये सारे 6 के 6 स्टेप्स मुकम्मल कर लेंगे तो हमारे पास एक ठोस शक्ल में एक रिपोर्ट आ जाएगी, एक रिसर्च आ जाएगी। तो उससे जो हमने अख़ज़ किया, जो फाइंडिंग्स हमने उस रिसर्च को करके ली है, तो वो इस स्टेप में हम कंक्लूड करेंगे। अब जब हम साइंटिफिक मेथड को समझ चुके हैं तो अब हम उस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि वाई सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, या कहेंगे कि वाई सोशियोलॉजी इज़ आल्सो अ साइंस लाइक नेचुरल साइंसेस। सो सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस बिकॉज इट डिवेलप्स अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरीफाइड नॉलेज, यानी ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से और वेरीफाइड यानी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से जो हमारे पास नॉलेज आती है उसी को डिवेलप करता है, ऐसा नॉलेज हमें प्रेजेंट करता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो और वेरीफाइड हो। नंबर 2, इट यूजेस साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। तो जो साइंटिफिक मेथड 7 स्टेप्स वाला हमने इससे पहले पढ़ा, तो सोशियोलॉजी जो नॉलेज प्रेजेंट करती है वो भी इन्हीं 7 स्टेप में से गुज़र के जो नॉलेज हमें आता है वही सोशियोलॉजी प्रेजेंट करती है। तो इसलिए सोशियोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। और तीसरा, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंसेज, यानी साइंसेज जो है ये दो किस्म की, एक नेचुरल साइंसेज है जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह आते हैं, और दूसरा है सोशल साइंसेस। तो सोशियोलॉजी जो है ये सोशल साइंसेस की कैटेगरी में आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।